और बस ये बॉटल मिल गया, इसको कल शाम को ये लोग फुल किए थे और अभी ख़त्म कर डाले हैं। ये रखा है। ओके करो, प्रणाम करते हैं। ओके करके दिखाओ ना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने नए ब्लॉग में सुबह सुबह स्वागत करती हूँ नए दिन के साथ। और मैं आ गई हूँ अपने सबसे पसंदीदा जगह। सुबह सुबह सूर्योदय का समय है। सूर्य देवता तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, गर्मी फुल है लेकिन सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं आ चुकी हूँ छत में। वहाँ कहाँ चले गए अंदर? और मैं लाई हूँ चाय और टोस्ट बच्चों के लिए। एक ब्रश कर रहा है और एक खा रही है चाय टोस्ट। हाय बोल। और वो ब्रश कर रहा है। तो मैं ना आप लोगों को अपने बाड़ी का कुछ ग्रोथ दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे करेला फल चुके हैं और भी फल लग गया होगा। मैं कल अचानक जब रात के समय बैठी थी, रात के लगभग 7 बजे, तो मैंने उसको देखा और आपको दिखाती हूँ। ये इसमें 3 फल लगे हुए थे तो सिर्फ एक ही फल बढ़ा और बाकी ऐसे हो गए। और इसमें बहुत फूल लग रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे फूल। और फूल तो बहुत सारे लगे हैं, गुलाब तो एक भी फूला नहीं है और इसमें बहुत सारे फूल लगे। लेकिन मैं आई हूँ मेन इस फूल के लिए। ये है कद्दू का फूल। और इसको मैं तोड़ के इसका बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए चीला। ये 2 ही हैं और तो नहीं है। और आज मेरे को ये भी तोड़ के ले जाना है, इसको भी तोड़ना है। अरे अरे अरे। और ये बच्चों का बॉटल स्प्रे करने का, ये फूल में स्प्रे करते हैं। ये तो करके दिखा। इसमें फूल में हाँ, ये इनका खेल है। और ये मेरी रानी बेटी चाय पी रही है। सुबह सुबह जाना है इनको 7 बजे। बस हो गया। तो और बस ये बॉटल मिल गया, इसको कल शाम को ये लोग फुल किए थे और अभी ख़त्म कर डाले हैं। तो भोलेनाथ का प्रणाम करने के बाद मैं, जय भगवान, हमारे भोलेनाथ, इनका प्रणाम करने के बाद मैं भी चाय पी लेती हूँ।
चाय पीने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फूल का चीला जो फेवरेट है। सिर्फ 2 ही खिलता है। अब हमारा कितना बड़ा गमला है और कितना बड़ा बेल है, उसमें कितने फूल खिलेंगे, 5-7 भी फूल जाते हैं। तो मैं यही लेने आई थी मेन। और यहाँ पे हम लोग ब्रश वगैरह कर लेते हैं। तो योगा करने के बाद मैं बच्चों को उठाने गई और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए चाय बना के लाई। और अब मैं 2 चीला इसका बनाऊंगी और खाली सिंपल चीला बनाऊंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये फेवरेट है, इनका फेवरेट है। कभी कभी 5 भी खिल जाते हैं तो 4-4 दे देती, 2-2 दे देती हूँ और एक मैं खुद खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को चीला से एसिडिटी हो जाता है, पहले बहुत पसंद करते थे। और ये करेले का भी मैं पत्तों का बनाती हूँ और बना के भी दिखाऊंगी आप लोगों को भी। 2-4 करेला का पत्ता भी तोड़ के ले जाऊँगी मैं। तो जब मेरे पापा आए थे तो मैं करेले के पत्ते का भी चीला बनाई थी। तो कम से कम 2 चीला के लिए इसको भी तोड़ के ले जाऊंगी। तो ये फले ना फले हमारे शौक़ के लिए कंप्लीट हो जाता है। कद्दू में सिर्फ और सिर्फ पिछली बार 2 फल गया था। कद्दू 2 फला हुआ था, लेकिन ये फूल के लिए मैं ज़रूर लगाती हूँ कद्दू, ताकि हम लोग को फूल की रोटी मिल जाए। अब शहर में ये सब चीज़ तो मिलता नहीं है और आता भी है बिकने, तब तक ये बिल्कुल इसमें ये कीड़े लग जा रहते हैं। थोड़ा सा सूर्योदय से ज़्यादा टाइम होता है ना, 8 बजता है, तो उसमें हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद कीड़े हो जाते हैं। तो हमारा शौक़ यहीं पूरा हो जाता है। और मैं बताऊँ, यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला घर में ना काम चल रहा है। ये वाला घर में अभी काम चल रहा है। तो वहाँ एक मज़दूर आती है लेडीज़, तो वो हमारे छत को देखती है। हालांकि हमारे छत से नीचे लेकिन दिखता है। तो वो बोल रही थी कि दीदी पता है उन लोग तो तरोई और कद्दू लगाए हैं बहुत सारे। मैं बोली हाँ, लौकी भी लगा हुआ है और तरोई फल चुका है, करेला फल चुका है। तो मैं यही बता रही थी कि उनकी जो मकान मालकिन है उससे वो बात कर रही थी मज़दूर। तो मैं बोली हाँ, हमारे में लगा हुआ है ऐसे करके। तो मैं थोड़ा सा मतलब दिखता है, अरे बहुत मेहनती है ऐसे बोल रहे थे। तो हाँ, लोग बहुत मेहनती तो नहीं, किसान के जैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं और अपना शौक़ हरा भरा आँख में देखने का जो मज़ा, ये सब ले लेते हैं। और ये सब रोटी वगैरह खाने का जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं तोड़ लेती हूँ 2 चीला के बराबर का करेला का पत्ता। और चीला बनाने में करेले का पत्ता में कड़वापन नहीं होता। जब मैं एडिटिंग करना शुरू की तब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो मैंने पूछा कि क्या कैसे लगा आपको। तो बोले कि हम लोग को तो बहुत छोटा छोटा सा मिल पाया था, हमारे दोस्त ही खा गए। और पूछ रहे थे कि क्या चीज़ का ये चीला है। मैंने जब बताया तो बोले कड़वा क्यों नहीं लगा, तो झूठ बोल रहा है। लेकिन ये था करेले का और कद्दू के फूल का चीला। और मैं आ गई नीचे में थोड़ा सा चावल का आटा लेने के बाद मैंने उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर और मैंने उसमें मिलाया लहसुन। वो हो गया मसाला चीला। और कई लोग इसका पकौड़ा भी खाते हैं, जैसे मेरी सहेली है एक सुशीला, उसको जब भी मैं देती हूँ तो वो उसको बड़ा प्यार से पकौड़ा बनाती है और बोलती है मुझे पकौड़ा बहुत पसंद है। और मैं यूट्यूब वगैरह में भी देखी हूँ, लेकिन ये तो मेरी मम्मी या ने मुझे सिखाया या फिर हम छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चीला है ये। पहले मम्मी ने चावल पीस के हम लोग को जो सिखाई थी, चावल को भिगा के पीसा करती थी। पहले तो सिल से पीसा जाता था जब हम लोग छोटे थे, तो मिक्सी तो थी नहीं। फिर उसके बाद उसमें बनाती थी तो वो कड़ा और बहुत कुरकुरा सा बनता था। लेकिन मेरे बच्चों को ये जो पिसा हुआ आटे का पसंद है। पिसे हुए आटे का उतना कड़ा और कुरकुरा नहीं होता है। तुरंत ताज़ा खाने से तो थोड़ा बहुत कुरकुरा रहेगा भी, लेकिन टिफ़िन में ले जाने के बाद तो ये उतना कुरकुरा नहीं रहता है। पर कोई बात नहीं, बच्चे जिसको पसंद करते हैं मैं वो बनाना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ कद्दू के फूल का चीला। तो यहाँ एक एक पंखुड़ी को तोड़ने के बाद उसको तवा में रखना है, तवा में तेल लगा के। और ये देखिए आटा बिल्कुल बेसन की तरह दिखाई दे रहा है, चावल आटा। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो स्पेशल हर चीज़ चावल का ही बनता है, क्योंकि यहाँ चावल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं कद्दू का फूल को मैं रख दी
और बना रही हूँ। लेकिन क्या वीडियो भी बनाना था एक हाथ से, तो थोड़ा सा ये गिर गया मेरे से। और नहीं तो जो चावल का कटोरा होता है उसको एक हाथ से पकड़ के बनाने में ज़रा भी नहीं गिरता है। और काफ़ी टेस्टी बना था। मैं बना चुकी, एक चीला तो बन गया। और बच्चे नहा रहे थे, मैं बोली कि आप लोग जल्दी से नहा के आओ। और ये दो दो चीला तो वो स्कूल लेके गए। जो सिंपल चीला था जिसमें मैंने फूल या करेले के पत्ते नहीं डाले थे, वो चीला वो खा के गए। क्योंकि इसमें लहसुन और धनिया पाउडर, मिर्ची ये सब डाला था, तो ये चीला ऐसे ही बहुत टेस्टी बन गया था। और फिर उसके बाद मैं बनाई करेले के पत्ते की चीले, वो भी बहुत टेस्टी था। बच्चे पहले बोल रहे थे कड़वा लगेगा, मैं बोली कि नहीं कड़वा नहीं लगता है। तो एक एक पत्ता को फैला के रख दी, डुबाने के बाद फैलाया जाता है। हमारे घर जब हमारा घर बन रहा था ना, तो जो मजदूर आते थे उनको बोलती थी कि क्या आप लोग कद्दू लगाए हो और ले आना, तो चाहे करेला का जो वो पत्ता होता है, तो उन लोग भी बोलते थे कि पकौड़ा बनाती होगी। मैं बताई कि पकौड़ा नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ चीला। तो उन लोगों को भी नहीं पता, जबकि वो छत्तीसगढ़ के थे तो भी उनको भी नहीं पता नहीं हमारे शायद नहीं जानते होंगे उन लोग। लेकिन हमारे जो समाज में तो बहुत प्यार से फूल का चीला बोल के खाया जाता है। अब ये हो गया उनका बन गया है दो, एक फूल का चीला और एक करेले के पत्ता का चीला। दोनों को टिफ़िन मैंने पैक किया और मैं दोनों को दे दी। एक का बन ही रहा है अभी। तो आज मम्मी ना मेरे बहुत याद आ रही है। मम्मी को गए तो अब 7 महीना हो गया है इस दुनिया से, लेकिन मम्मी का जो सिखाया हुआ चीज़ है ना, कभी कभी बनाती हूँ। पापा भी अभी आए थे तो मैं सोची कि पापा को कौन बना के खिलाएगा ये सब चीज़। तो कद्दू का फूल अगर आपके रहते खिलेगा ना पापा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। ऐसे बोले, और 5 फूल खिला था, लेकिन सिर्फ पापा एक ही खा सके। उनको ज़्यादा खाने से एसिडिटी होता है, जैसे मेरे हस्बैंड को होता है। और यहाँ पे ना आज मेरे पास समय नहीं था आप लोगों के लिए। मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही थी, तो मैं मीठी का कंघी नहीं कर पाई। तो आज स्वयं अपने हाथों से पहली बार कंघी की है, जिसको दिखाने आई थी कि देखो ना मम्मा, क्या मैं सही की हूँ। पहले घर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं कि आज पहले बार की है। लेकिन स्कूल पहले बार जा रही है अपने हाथों से चोटी बना के। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे टिफ़िन को रखने के लिए, क्योंकि मुझे मीठी को छोड़ने जाना है। और अभी अपना स्वयं जाएगा साइकिल में, और बड़ा खुश हो रही है। मैं रास्ते में बता रही थी, बोल रही थी कि मैं ना, और आजकल 2 दिनों से मुझे अलग अलग बच्चों को, एक बच्चे को साइकिल में जाना पड़ता है और एक बच्चे को मैं स्कूटी में छोड़ती हूँ। कारण ये है कि अभी मेरे हस्बैंड की गाड़ी बिगड़ी हुई है, तो स्कूटी लेके ड्यूटी जा रहे हैं। तो जो 1:30 बजे का समय होता है, उस वक्त मेरे हस्बैंड चले जा रहते हैं ड्यूटी, और इस वक्त नहीं जा रहते हैं, इसलिए गाड़ी रहती है। तो मैं मेरी बिटिया रानी को छोड़ दूँगी। आते समय साइकिल में आएंगे, दोनों बैग रख लेंगे, और एक अपना बैग छोड़ के जाता है, फिर से लेने जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, तो लेने जाता है। तो ऐसे करके उनको आसान हो जाता है। इसलिए बेटा चला गया और बिटिया रानी अभी मैं छोड़ने जाऊंगी। और अपने से ही आज कंघी की है, अच्छी लग रही है, सीख रही है। दिखा अपना चोटी। हाँ चलो, अब हो गए हैं 7:15 और 7:20 में पहुंच जाना है। तो बस 5 मिनट में मेरे पहुंचना है वहाँ।